तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम सिद्ध करना सीखेंगे कि लेंस सूत्र। जी हाँ दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने दर्पण सूत्र सिद्ध करना सीखा था और आज हम सीखेंगे लेंस सूत्र। जी हाँ, अगर आप ये सीख लेते हैं तो 5 नंबर आपके अपने। जी हाँ दोस्तों, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। तो सबसे पहले चलिए इसको लिखेंगे लेंस सूत्र। ठीक ना। लेंस सूत्र क्या होता है तो मेरे भाई लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। जी हाँ दोस्तों, माइनस की जगह प्लस की जगह माइनस हो जाता है, अगर यहाँ पे प्लस हो तो हो जाता है दर्पण सूत्र। इतना बात समझ में आता है। तो चलिए इसको हम पहले सिद्ध करना सीखते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक प्यारा प्यारा सा उत्तल लेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, उत्तल लेंस बनाएंगे। अब मान लो कि एक उत्तल लेंस है, इसका मान लो ये अभिलंब है। ठीक है, इसका ये अभिलंब है, अभिलंब है, और यह बीच में क्या है, प्रकाशिक केंद्र है। ठीक है, और इसको मान लो मुख्य अक्ष जा रहा है। ठीक ना, यह मुख्य अक्ष के जा रहा है और यह मुख्य अक्ष है। अब मान लो ये इसका फोकस हो गया, ये इसका क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। अब मान लो कि यहाँ पे कोई वस्तु रखी गई है, मान लो भाई, मान लो, ठीक है, ए बी ये वस्तु रखी गई है। अब यहाँ से एक किरण आ रही है मुख्य अक्ष के समानांतर, तो कहाँ जाएगी मेरे भाई, तो वो जाएगी फोकस से, वो फोकस से जाएगी, बोलो हाँ है ना। और एक आ रही है प्रकाशित केंद्र से, तो वह उसी दिशा में लौट जाएगी, बोलो हाँ है ना। थोड़ा ये टेढ़ा हो गया, यह थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको थोड़ा सीधा बनाना है। और ये जो होगी यह इधर जाएगी, बोलो हाँ है ना, यह इधर जाएगी, तो इसका कहीं जाके प्रतिबिंब कुछ ऐसा बनेगा, बोलो हाँ है ना। यहाँ पे सी के बाद टकराएगी, वक्रता के लिए थोड़ा उधर ही रहेगा, क्योंकि यह ठीक है। अब ये जो प्रतिबिंब बना वो बी डैश और ए डैश बना, बोलो हाँ है ना। प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा बना। अब यहाँ हम एक पूरा दर्शा दिए क्या क्या फिगर है, फिगर आपको अच्छे से बना देना है। फिर उसके बाद आपको लिखना है, थोड़ा थियोरिकल काम करना है। ठीक है, थियोरिकल में पहले क्या लिखोगे, माना कि मुख्य अक्ष के एक लंबवत वस्तु रखी गई है। थोड़ा ऊपर से ही लिखो, माना कि मुख्य अक्ष के लंबवत ए बी वस्तु रखी गई है। ठीक है, ए बी वस्तु रखी गई है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है ए बी वस्तु रखी गई है, जिसका ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बनता है, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब लिखने के लिए और भी लिख सकते हैं कि माना कि यह एक उत्तल लेंस है जिसका बिंदु एफ फोकस है, सी वक्रता केंद्र है, मुख्य अक्ष लंबवत एक वस्तु रखी गई है। ठीक है ना, सी डी अभिलंब है, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आप इतना ही लिख दोगे काफी है। ठीक है, तो उसके बाद लिख दो जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। ओके, इतना आप लिख दोगे, एग्जामिनर खुश। ओके, फिर उसके बाद आपको लिखना है सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो आप लिखोगे सिद्ध करना है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इतना लिख दो, इसको घेरावा कर दो और उसके बाद प्रमाण लिखो। अब जो जो प्रमाण है, क्या है तुम्हें यह सिद्ध करने का, इसका आपको प्रमाण क्या यही होगा, आपको इसको प्रूफ देना है। तो प्रूफ कैसे दोगे, तो मेरे भाई पहले लिखोगे तरबूज। आपको इस पहला काम क्या है, इस वाले फिगर को इस वाले फिगर के समरूप दिखाना। क्या दिखाना, समरूप दिखाना, और इस वाले फिगर को इस वाले फिगर के समरूप दिखाना। देखो एक फिगर ये पूरा, ये दोनों हो जाएंगे, और एक फिगर ये और ये हो जाएंगे। कितना बात समझ में आ रहा है, आप बोलो कितना बात समझ में आ रहा है। अब देखो आप लिखोगे तरबूज ए बी ओ में और तरबूज A1 डैश B1 डैश O में। क्या लिखोगे, कोण ABO बराबर कोण A1 डैश B1 डैश O के। कारण क्या होगा, 90 डिग्री। यहाँ दोस्तों ये भी सीधा वस्तु है और ये भी क्या है, सीधा है, तो ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। फिर दूसरा कारण क्या लिखोगे, AOB बराबर कोण A1 डैश O B1 डैश बराबर, कारण क्या लिखोगे, शीर्षाभिमुख कोण, बोलो हाँ या ना, शीर्षाभिमुख कोण। आप जैसा कि 9th क्लास में पढ़ रखे हो, शीर्षा
भिमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। इतना बात समझ में आया। आप चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि तरबूज ए बी ओ समरूप होगा किसके, तरबूज A1 डैश B1 डैश O के। तो हम लिख सकते हैं कि AB बराबर जो होगा A1 डैश B1 डैश होगा, और A जो होगा OB बराबर OB1 डैश होगा। बोलो हाँ या ना। इतना बात समझ में आता है। ये जो होगा इसके समरूप हो जाएगा। इतना बात समझ में आ रहा है। कारण में लिखोगे समीकरण A, ठीक है, फिर उसके बाद लिखोगे इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के समरूप दिखाओगे। तो लिखोगे तरबूज, इसको नाम दिया है हमने C और COF, तरबूज COF और तरबूज A1 डैश B1 डैश F में, ठीक है ना, यहाँ पे भी लिख दो में, ठीक है। पहले लिखोगे कोण लिखोगे COF, कोण COF बराबर कोण A1 डैश B1 डैश F, ठीक है, बराबर 90 डिग्री। देख सकते हो ये भी अभिलंब है और वो सीधा है। इतना बात समझ में आया। और कोण CFO बराबर कोण A1 डैश और कोण A1 डैश F B1 डैश। इतना बात समझ में आया। आप बोलोगे हाँ। शीर्षाभिमुख कोण, कारण है शीर्षाभिमुख कोण। इतना बात समझ में आया। आप बोलोगे हाँ शीर्षाभिमुख कोण। तो ये जो होगा तरबूज COF जो कन्वर्ट हो जाएगा A1 डैश B1 डैश F के, तरबूज यहाँ पे छोड़ दिए तरबूज। अब देखो आप क्या लिख सकते हैं कि CO जो होगा बराबर होगा A1 डैश B1 डैश के, ओके, और COF जो होगा वह B1 डैश के बराबर B1 डैश F के बराबर होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि CO जो होगा AB के बराबर होगा, चूंकि आपको इतना लिखना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। CO जो होगा किसके बराबर होगा, AB के बराबर होगा। तब हम लिख सकते हैं कि AB बराबर A1 डैश B1 डैश बराबर OF B1 डैश F, समीकरण 2। इतना बात समझ में आया। आप बोलोगे हाँ। अब हम लिखेंगे कि समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ LHS बराबर है और यहाँ भी LHS बराबर है, तो RHS भी बराबर होगा, OB बराबर OB1 डैश हो जाएगा और OF बराबर B1 डैश F हो जाएगा। बोलो हाँ ना। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट के साथ लिखना और यहाँ पे क्या लिखना। सबसे पहले OB जो हो जाएगा वस्तु दूरी हो जाएगा और ये माइनस में होगा, ठीक है ना, वस्तु दूरी होगा। और वस्तु दूरी हम जानते हैं जब उधर होगा तो क्या होगा, माइनस में होगा वस्तु दूरी। और उसके बाद क्या लिखेंगे OB1 डैश, ये जो होगा ये प्लस में होगा, भी प्रतिबिंब दूरी। ये क्यों होगा, क्योंकि यह जो है दाईं ओर है। फिर उसके बाद लिखेंगे OF जिसको हम फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी, ये जो होगा किसमें होगा, प्लस में होगा F, ठीक है। तो आइए हम जानते हैं। तो OB सबसे पहले किसको कहेंगे, वस्तु दूरी, तो -U। OB1 डैश किसको कहेंगे, V को। OF किसको कहेंगे, तो बोलेंगे F को। और B1 डैश F इसको कैसे लिख सकते हैं, B1 डैश F तो कुछ है नहीं, तो हमको इसको बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम अगर OB1 डैश में अगर OF हटा दें तो क्या आएगा, B1 डैश आएगा। तो -U को -U रहने दो, V को V, F को F, OB1 डैश को क्या लिख सकते हो, V, और -OF को F लिख सकते हो, ठीक है। इतना समझ में आता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो VF हो जाएगा और यह -U भी आ जाएगा और यह +UF आ जाएगा। फिर लिखेंगे दोनों पक्षों को UVF से भाग देने पर, UVF से भाग देने पर। इतना बात समझ में आ रहा है। अब बोलोगे हाँ। तो VF बराबर जो होगा UVF आएगा और -UV जो होगा वह UVF के बराबर हो जाएगा और एक होगा UF जो होगा UVF के बराबर हो जाएगा। किसके हो जाएगा, UVF के बराबर हो जाएगा। तो ये जो है VF, ये जो है VF, ये VF से VF चला जाएगा। बोलो हाँ या ना। इतना बात समझ में आता है। आप बोलोगे हाँ। अब ये देखो UV जो है UV को चला जाएगा लेकिन माइनस रह जाएगा और UF जो है UF को रह जाएगा। अब बचा क्या, वो लिख दो। क्या लिख दोगे, तो सबसे पहले 1/U बचा और उसके बाद -1/F बचा, फिर उसके बाद +1/V बचा। बोलो हाँ ना। इतना बात समझ में आता है। आप बोलोगे हाँ, इतना बात तो समझ में आता है, ठीक है। अब देखो क्या करोगे, ये जो है ये माइनस का है तो इधर आ जाएगा प्लस में, तो यह 1/F हो जाएगा
और यह जो है 1/v रह जाएगा, ठीक है। और यह प्लस में उधर जाएगा माइनस, यानी 1/u हो जाएगा। और इस तरीके से अपना लेंस सूत्र क्या हो गया, प्रूफ हो गया। और इस तरीके से हमारा 5 नंबर मिल जाएगा। बोलो इतना बात समझ में आएगा नहीं? हमने लेंस सूत्र को सील करना सीख लिया। पहले हमने क्या किया, पहले हमने एक लेंस सूत्र बनाना सीखा। लेंस सूत्र में सबसे पहले हमने एक उत्तल लेंस बनाया। उत्तल लेंस में क्या किया, हमने एक उत्तल लेंस को बनाया और ए बी वस्तु को रख दिया अनंत और प्रकाशित केंद्र के बीच में। इतना बात समझ में आया? आप बोलोगे हाँ इतना बात तो समझ में आया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक वस्तु को रखा और उसका प्रतिबिंब जो है कहाँ बन गया, उसका प्रतिबिंब एक आया मुख्य अक्ष के समानांतर, तो फोकस से गया। और एक प्रकाशित केंद्र से आया, जो कि वो प्रकाशित केंद्र से ही जाता है। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, है कि नहीं? आपने पढ़ भी रखा है प्रकाश के अपवर्तन में, ठीक ना। वैसे आप मेरे ये वीडियो प्रकाश का अपवर्तन भी जाके देख सकते हैं, ठीक ना। तो उसके बाद ये जो आया किरण प्रकाशीय केंद्र से हो गए, ऑप्टिकल से हो गए, तो उसका प्रतिबिंब जो बना A1 B1 से बना। कहाँ बना, तो वक्रता केंद्र के बाद बना। इतना बात समझ में आता है? आप बोलोगे हाँ आता है। आप देखो प्रतिबिंब जो बना वो उल्टा बना, तो हम क्या लिखेंगे, आप उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा थ्योरी। क्या लिखोगे कि माना कि मुख्य अक्ष के लंबवत ए बी वस्तु रखी गई है। इतना बात आपको समझ में आया? आप बोलोगे हाँ इतना बात तो समझ में आता है, ठीक ना। जिसका ए बी प्रतिबिंब बनता है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया। आपको ये थोड़ा जैसे आप बनाए हैं वैसे लिख देना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। सिद्ध करना है आपको, ये भी लिखना पड़ेगा। क्या सिद्ध करना है, ये ऊपर में लिख दीजिए, दर्शा दीजिए, थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। फिर उसके बाद प्रमाण दीजिए इसके सिद्ध होने की। ये 1/v - 1/u बराबर 1/f। यहाँ पर क्या होगा, 1/f होगा भाई, 1/f होगा। तो इसके सिद्ध होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, आगे इसका क्या प्रूफ है कि यही होगा। तो आपको प्रमाण देना पड़ेगा। क्या देना, प्रमाण देना पड़ेगा। तो प्रमाण क्या दोगे, तो सबसे पहले इस वाले त्रिभुज के ABO को A1 B1 के क्या दिखाओगे, समरूप दिखाओगे। आपने क्लास 9 में पढ़ा रखा है कि इसको समरूप दिखा देगा इसे। आप बोलोगे इतना बात समझ में आया? हाँ आता है, इतना बात तो समझ में आता है। अब देखो इसको जब समरूप दिखा दोगे तो ऐसा कुछ इक्वेशन निकलेगा। AB जो होगा वह A1 B1 के वो होगा, ठीक है ना, अनुपात में होगा। और OB जो है OB1 के समरूप में होगा। अगर आपने उस 9th में नहीं पढ़ रखा है तो ये 10th में भी है, ट्रायंगल चैप्टर में जाके वो वाला वीडियो भी मेरा आप देख सकते हैं। तो OB1 होगा, ठीक है। OB1 कहाँ गया, ये हो गया। फिर इस वाले त्रिभुज को जो है OCF, ये छोटा सा त्रिभुज, इस छोटे त्रिभुज क्या दिखाओगे, समरूप दिखाओगे। तो ये जब दिखाओगे तो इक्वेशन 2 निकलेगा। बोलो हाँ या ना? इतना बात समझ में आया? और इतना बात जब समझ में आया तो ये इक्वेशन से निकलेगा ये, और इक्वेशन से ये निकलेगा तो OB जो है वस्तु दूरी है, और वस्तु दूरी जो निकलेगा उसके बाद ये जो OB को वस्तु दूरी लिखे, OB1 होगा प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, प्लस में होगा। इतना बात समझ। OF जो है फोकस दूरी, और VF जो है BF तो कुछ है नहीं, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस बारे में इससे इसको घटा देंगे, इसको OF को घटा देंगे तो यही नहीं निकलेगा, ठीक है। तो वही हमने लिख दिया। और उसके बाद ये जो आया उसको हम क्या किए, दोनों पक्षों को UF से भाग दे दिए, तो हमारा ये निकला। और इस तरीके से हमारा लेंस सूत्र क्या हो गया, प्रूफ हो गया। और इस तरीके से हमने लेंस सूत्र को भी प्रूफ करना सीख लिया। अब देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भारत।